सब हरे भरे जगमगा रहे हैं, सुवासित सुगंधी बिखर रही है प्रकृति मंडल के अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत। उन्हें अनुभूति हो गई, उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर यहाँ कोई विशेष भगवत अनुरागी भक्ति निवास करते हैं, यहाँ ठहरा जाए। वैसे ही परीक्षित जी महाराज जी के मन में लालसा हुई कि कहाँ ठहरा जाए। तो देखते कि एक आश्रम का एक अलग नक्शा हो, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश। जो सूक्ष्म चिंतक हैं, सूक्ष्म दृष्टा हैं, उन्हें अनुभूति हो जाती है कि हमें कहाँ ठहरना चाहिए। पता लगाते हुए पहुंचे समीप मुनि के आश्रम पर। वहाँ वे ध्यान लगाए हुए थे। पति लब्धेन्द्रिय प्राणः रुद्ध प्राणेन्द्रिय द्रोहा। अपने मन की सारी वृत्तियों को निरोध करके भगवान के ध्यान में लगाए हुए। ये आए, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, कुछ देर बैठे भी इनके आश्रम में। सामान्य धर्म है अतिथि देवो भव। हमारे श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा है, वैसे तो सिद्धांत भागवत जी में एक पर एक टीका सब कहे, परंतु हमारे आचार्य ने सारे शास्त्रों को मंथन करके, आलोड़न विलोड़न करके सरल सिद्धांत कहते कि नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन एते पारे धर्म नाही सुन सनातन। यह उत्तम धर्म है, इसमें यदि प्रीति हो गई तो आपके लिए कुछ शेष नहीं रहा। एक बात ध्यान रखें, भक्तिमान का मतलब है जिसके हृदय में भक्ति रहती है। सर्वम मद भक्ति जोगेना मद भक्तो लभते निशायिता सस्कंद में भगवान ने कहा है। भक्ति के बाद कुछ शेष नहीं रहता। भगवान ने कहा है उद्धव जी से कि भक्तिम लब्धवता साधो किमन्नद अवशिष्यते। भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी उद्धव कुछ शेष रहता है। यह बात भले ज्ञानी कह दे, कर्मी कह दे, जोगाश्रयी कह दे, परंतु जो भक्ति में सने हुए व्यक्ति हैं, भक्ति भाव ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, उनके लिए तो भक्ति ही सब कुछ है। तो समीप मुनि के आश्रम में गए। बहुत देर बैठने के बाद भी कुछ सेवा सम्मान नहीं मिला। ये क्या मालूम, ये तो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। भूख प्यास लगी हुई थी, वापस होने लगे, निराशा की स्थिति हुई। वापस होने लगे तो एक मन में विचार हुआ कि सही बात क्या है, यथार्थता क्या है। संसार में न जाने कितने ध्यानी है। जब संसार के लोग, कोई धनी व्यक्ति आए तो ध्यान लगा लेते, तो महाराज इस ध्यान के आश्रय से भी कुछ मिल जाएगा। और कोई ऐसे व्यक्ति जिनका ध्यान ही स्वभाव है, आप आओ व जाओ, धनी आवे व गरीब आवे, निर्धन आवे, वे अपने स्वरूप में रमण किया करते हैं। तो एसकिम निवृत्ता शेष करणों मिलते क्षण। यथार्थता क्या है, सही में ये ध्यान लगाए हुए हैं। वह हम राजा को देख करके हमें क्षत्रिय से क्या प्रयोजन, राजा से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा हैं। यह अहंकार अभिमान की स्थिति को लेकर के ये क्या ध्यान लगाए हुए, यथार्थता क्या है, ये सब बहुतों प्रकार की स्थिति होती है। अब इधर जब जा रहे तो एक मृतक सर्प दिखने में आया, उसे बाण के नोक पर चढ़ा कर उसे पहना दिए और अपने शिविर के लिए, अपने साधन कक्ष के लिए चल दिए। इधर चले परीक्षित जी महाराज, इधर समीप मुनि के बालक का नाम है श्रृंगी ऋषि। इन्हें सूचना मिली, जानकारी प्राप्त हुई कि महाराज अभी के जो राजा हैं उनके द्वारा इस प्रकार की अवहेलना की गई है, जो उचित नहीं है। आदर्श राजा का आदर्श चरित्र नहीं। राजा का धर्म क्या है, राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थान पालनम। शास्त्रतुल्याम यथा शास्त्र मना पद्युत्पथानेय। प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में स्वतः निरूपण किया गया है कि राज्यो ही परमो धर्म। राजा के लिए परम धर्म है कि वह अपने धर्म में स्थिर रहे और शास्त्र में जो निर्देशित विचार है वह प्रजाजनों को भी उस मार्ग की तरफ प्रेरित करे। इन्हें जानकारी हुई
तपबल विप्र सदा बलिया। ब्राह्मणों का बल क्या है? तपस्या। द्वितीय स्कंद में भी कहा गया, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मादि सृजामि तपसे वेदम गसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम मृजम में दुष्रं तपः। तपस्या के द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ, तपस्या के द्वारा ही मैं पालन करता हूँ और तपस्या के द्वारा ही संसार की क्रिया होती है। इसलिए तपो में हृदयम, भगवान का हृदय ही तपस्या है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी जब अखंड समाधि लगाए, तपस्या किए कई वर्षों तक, तब उन्हें यही सूचना मिली, प्रेरणा मिली, क्या? तो स्पर्शे सुयत खोडसमेक विंशम निष्किंचनानाम निपयत धनम विदु। द्वितीय स्कंद में चर्चा है स्पर्शेश। व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में कादयो मावसाना स्पर्शा, यह स्पर्श संज्ञक वर्ण है, क से लेकर के म पर्यंत। तो इन्हें अव्यक्त रूप से यह सुनने में आई कि स्पर्शे स्वीयत षोडशम, स्पर्श में जो 16वां है और एक विंशम 21वां है। तो 16वां कौन सा है? आप क से लेकर के म पर्यंत जाओ तो 16वें अक्षर में तो और 21वां में प, ये दो अक्षर ही सुनने को मिला। निष्किंचनानाम निपयत धनम विदु, यही परमहंसों के लिए धन संपत्ति हो गई। मतलब ब्रह्मा जी को ऐसा विश्वास, ऐसी धारणा हुई, ऐसा निश्चय हुआ कि हमारे लिए तपस्या ही अभिष्ट है, तपस्या करनी चाहिए। अस्तु। तो श्रृंगी ऋषि आए, देखते कि इस प्रकार से अवहेलना की गई हमारे पिताजी को, तो क्रोधित हो गए। बोले अरे कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पत्तिगामी नाम, क्या भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम चले गए? इसका मतलब यह है कि अनैतिकता हो जाएगी, लोग मनमाना काम करने लगेंगे। ना ना, आज मैं दिखलाता हूँ कि ब्राह्मण की क्रोधाग्नि क्या है। और वह अपनी तपस्शक्ति का स्मरण करके उन्होंने श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। अरे राजा के लिए ऐसा चरित्र होना, ऐसा आचरण होना निंदनीय बात है। आज मैं दिखलाता हूँ कि ब्राह्मण की तपस्शक्ति क्या चीज है। आज उन राजा को समझने में आ जाएगी। बस बोले कि आज के 7वें दिन ही आप तक्षक सर्प के द्वारा दंशित कर दी जाओगी, मरणासन्न की स्थिति हो जाएगी, आप मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। सप्तमें हनि, 7 दिन अवधि। याद रखें, इस प्रकरण में बड़े बड़े वाचक लोग अपने अपने ढंग से कहा करते हैं। वास्तविकता है यदि उन्हें टीका की बोध रहती, जानकारी रहती, तो ऐसी बातें नहीं बोलती। भागवत जी में न जाने कितने आचार्य टीका के संस्कृत में, चक्रवर्ती पाद जी, श्रीपाद जी गोस्वामी जी, वीर राघव जी, विजयध्वज जी, बंशीधर जी, श्रीधर स्वामी पाद, बहुत सारे विद्वान लोग आचार्य टीका किए हुए हैं। यदि उसका बोध रहे तब तो अनाप शनाप की अर्थ नहीं लगाते, परंतु शास्त्र का बोध नहीं रहने पर इस कथा अध्याय के अंतर्गत बहुत, जहां कहीं प्रमाणिकता नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अस्तु, ये उनके बस की बात है। हमारे लिए संपत्ति यही है कि जो आचार्य की टीका है, जो प्रामाणिक बात है, वही बात भी बोलनी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज जब अपने शिविर में आए, कक्ष में आए, याद रखें वैष्णव से भूल होता नहीं। यदि भूल होता है तो वह उस गलती को दबाते नहीं। ये नहीं कि हम भजन कर रहे, हमें साधन का बल है, हमारी गलती को कोई ना जाने ना। परीक्षित जी महाराज जब ही अपने कक्ष में आए, मुकुट उतारते, स्मरण होने लगा, चिंतन होने लगा, स्वाध्याय करने लगे कि हमने बहुत बड़ी भूल की है। और इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि स्थापित करके कि अब आपके लिए 7 दिन की ही अवधि है, ये स्थापित करके पिता के पास रोने लगे। पिता जो समीक मुनि अपना हाथ खोल, बोले क्या बात है? बोले इस प्रकार अभी के जो राजा उनके द्वारा अवहेलना की, हमने श्रापित किया। बोले अरे बहुत बड़ी भूल की।
ऐसा नहीं करना चाहिए। आज राजा यदि कुमार का अनुगामी हो जाते और विवेकी हो जाते तो हम भजन कर सकते थे। देखें, कभी कभी संग वसात व प्रारब्ध वसात व भगवत इच्छा वसात भी वैष्णवों के द्वारा भूल हो जाता है। जीव जब तक है तब तक उनसे भूल होना स्वाभाविक बात है। भगवान ही है जिनके द्वारा कभी भूल नहीं होती। और जीव की हो ही ईश समान, जीव कितनों संपन्न हो जाए, संपन्नता की स्थिति हो जाए, वे भगवत तुल्य नहीं हो सकता, भगवान की समानता को लाभ नहीं कर सकता है। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रियः, भगवान सब कुछ से पूर्ण है। धर्मो दस्यान्मदात्मक एकादश स्कंध में चर्चा है। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई। अब पिताजी कहने लगे तुम बहुत बड़े गलती की है, और पापी। याद रखें, यही है साधु चरित्र, महात्मा का स्वभाव। जिनके गले में सर्प पहनाया गया है वे इसलिए दुखी नहीं है कि हमें अपमान किया गया, वे चिंतित हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ऐसे सुराजा को आपने श्रापित कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भागवत जी के शब्दों को आप पढ़ेंगे तो भगवान से मनाते, हे प्रभु ये बालक नादान है, अपक्व बुद्धि है, अप्रौढ़ स्थिति है, पापम कृतम, इन्होंने पाप किया है। हे भगवान आप सर्वात्मा हो, क्षंतुम अर्हति, ये है अज्ञानी क्षमा के पात्र होते हैं, इसे आप क्षमा कर दो। श्री सूत जी ने सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए कहते कि हे सौनकादि ऋषियों, देखो साधु का चरित्र क्या है। हम आप लोग को नेक सी बातें में अपने स्वरूप को विस्मरण कर जाते हो, बदला लेने के लिए उतावलू हो जाते हो, परंतु जिनके गला में हेम तक सर्प पहना करके अपमानित किया गया वे कभी उद्वेलित नहीं हुए, कभी तनाव की स्थिति में नहीं आए। जीवन मानव शरीर वाद विवाद ईर्ष्या द्वेष करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, साधु के लिए साधु का एक एक क्षण और अन्न बहुत कीमती है। साधु के क्षण भर के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और साधु के अन्न को भी बर्बाद नहीं करना। अन्न है क्या? जीव ही अन्न रूप में आते हैं। आप गीता पढ़ लें, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्य संभवात् तत्र तथा उपनिषद पढ़ लें। जीव ही अन्न के रूप में आता है, वर्षा की बूंद के द्वारा। ये सब बहुत विशद चर्चा है, समयाभाव के कारण से उसकी स्पष्टता नहीं की जा सकती है। प्रसंग के अनुसार तो सूत जी कहते कि सौनकादि ऋषियों आप देखो और इससे शिक्षा लो कि प्रायशः साधवो लोके परे द्वंद्वेश योजिता न व्यथन्ति नरिष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। प्रायशः, प्रायशः का मतलब होता है अधिकांशतः। जो साधु हैं, भागवत चिंतक हैं, जिन्हें गुरुदेव की कृपा प्राप्त है, गुरुदेव की अनुगत्यता में चल रहे हैं, वह स्वभाव उनमें कैसा स्वभाव रहता है? बोले परई द्वंद्वेश योजिता। यदि जो भागवत तत्व से अलग हैं, चिंतन मनन से अलग हैं, उनके द्वारा यदि अव्यवस्था की जाती है, सताए जाने पर भी वे अपने स्वरूप से अलग नहीं है। हमारे महाप्रभु जी जब उद्धार करने के लिए चले, कई कई पामर है, बड़े बड़े जो पामर हैं, पतित हैं, जिसके कल्याण का कोई उपाय नहीं है शास्त्रों में, उन जीवों का उद्धार कैसे हो इसके लिए कह चले और सभी जीवों से कहते कि एक बार हरे कृष्ण हरे राम तत पाप हरे, पाप की शक्ति नहीं तत पाप करे। अरे संसार के जीवों, श्री रामादि रूप में, श्री कृष्णादि रूप में, वामनादि रूप में देखो बहुतों लोगों को मार करके कल्याण किया गया है।
भगवान का एक नाम है हातारी गतिदाई कहा, परंतु हमारे श्रीमन महाप्रभु जी कहीं न अस्त्र उठाए न शस्त्र उठाए। उनके लिए यदि कोई बल है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नाम के द्वारा ही पामरों को भी परम प्रेम प्रदान कर। बल्कि जगाई मधाई के पास जब गए, बोले कि अरे एक बार गौर हरि बोल तू कह दे, तुम्हारे जन्मांतरार्जित पापों को मैं लेने के लिए तैयार हूँ, सब पापों को ले लूंगा, तुम्हें प्रेम प्रदान कर दिया जाएगा। संसार सिंधु करने मध्यम निदिश्या, यदि सागर से पार करना चाहते हो, दुख सिंधु से त्राण पाने की इच्छा है, और प्रेमामृतौ विहरणे यदचित्तवृत्ति है, प्रेमामृत सिंधु में अवगाहन करने की लालसा हो, तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृतम में कहते कि ऐसे लोग श्री महाप्रभु के चरणों का ही आश्रय। देखो जितने भी नाम हैं उस नाम में अपराध की भी व्यवस्था है। 10 प्रकार के नामापराध, 32 प्रकार के सेवापराध, 6 प्रकार के वैष्णवापराध, परंतु निताई गौर के नाम में पाप अपराध का विचार है ही नहीं। हेलाए श्रद्धाएं जीवालय निताई नाम, प्रभु बले तार दिखाए जुगल राधा श्याम। कैसे भी स्थिति में, बल्कि हम तो यह कहते हैं, यह है प्रामाणिक बात है, आप रात्रि के समय में जब सोने लगते हो तो वैष्णव हो व अवैष्णव हो, इसमें कोई संकुचितता नहीं, संकीर्णता नहीं, सब इस धर्म के अधिकारी हैं। वैष्णव हो जाएं तो और अच्छी बात है। तो एकांत में आप आधा घंटा ही, 15 मिनट ही निताई गौर करके देखें। आप 1 महीना ही व 15 दिन ही जो अष्ट सात्विक भाव है, एक न एक भाव आप अनुभव कर ही लो। ये निर्विवाद बात है, वैष्णव हो व अवैष्णव हो, व पापी हो व अपराधी हो, यह अनुभूति अनुभव की गई बातें हैं। यदि आप नाम लेते हो तो वह जो स्थिति है नैनम गद गद सुधारया, वे आप आस्वादन कर ही लोगे। वृंदावन बिहारी लाल की अस्तु। इस प्रकार से कहते कि परे द्वंद्वेश योजिता, जब आत्मा को, भागवत चिंतकों को दूसरे जीवों के द्वारा जब अवहेलना की जाती है, सताई जाती है, फिर भी साधु अपने स्वभाव से अलग नहीं होते, अपने स्वरूप से अलग नहीं होते। जैसे दुष्ट अपने दूषित स्वभाव से अलग होने में मजबूर है, लाचार है, नहीं छोड़ सकता, वैसे साधु भी किसी भी परिस्थिति में अपने साधु स्वभाव से अलग नहीं होते। यदि साधु भी ईर्ष्या द्वेष करने लगे तो इस संसार के जीवों की गति क्या होगी। जगाई मधाई एक हफ्ता जमा दिए महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु, रक्त स्राव होने लगा, रक्त की धारा बह रही है। महाप्रभु जी कुपित हो गए, बोले चक्र लेकर के आए, बोले अनुमति चाहिए। बोले महाराज यह अवतार मारने के लिए नहीं है, यदि यही काम करना रहता, यही प्रयोजन रहता तो श्री राम स्वरूप में आते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते। बल्कि इस स्वरूप की विशेषता है, चैतन्य चरितामृतम में हमारे आचार्य ने कहा है, प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, राग मार्गे लोके कोरिते प्रचारन। हम कैसे इस रस का आस्वादन करें और ये भूले भटके हुए जीव भी इसको आस्वादन करें, इस प्रेमामृत सिंधु में अवगाहन करें। यही लालसा को लेकर के राधा भावाद्य, राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके चैतन्य चंद्र के रूप में श्री सची मैया के गर्भ से बालक के रूप में आए। अस्तु। परीक्षित जी महाराज आए अपने कक्ष में, बोले हमने तो बड़ी भूल की है, याद रखें इसकी प्रामाणिकता है, हमारे पास चक्रवर्ती पाद जी की टीका है। कोई कहते मुकुट पहन लिए तब ऐसा हुआ, कोई कहते कलयुग का वास हुआ ऐसा हुआ। याद रखें परीक्षित जी प्राकृत जीव नहीं है। हमारे पास यदि किन्हीं महानुभावों को संदेह हो तो हम ग्रंथ को लेकर के आए हुए हैं,
जिसमें चक्रवर्ती पाद जी स्पष्ट रूप से व्याख्या किए हुए हैं कि भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो। कारण परीक्षित जी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए। रक्षा की इनका एक नाम विष्णुरात है। विष्णुरात का मतलब है विष्णुना रातम वैष्णवम तेज आसाध्य। उत्तरा महारानी गई कि हे प्रभु नान्यम तदवयम पश्ये दत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ संसार में तो अपने माता अपने पुत्रों को बचाने में सक्षम नहीं, पिता अपने भाई को बचाने में सक्षम नहीं, तो कौन किसे बचावे। इसलिए अन्यम न पश्ये, संसार के जीवों के द्वारा कोई बच जाए, सुरक्षित हो जाए, संरक्षित हो जाए, कदापि संभव नहीं है। तो भगवान के जुगल चरणों का आश्रय प्राप्त करके ही हम व कोई भी जीव निर्भीक हो सकता है, निर्भय हो सकता है। इसलिए हम आपके चरणों का ही आश्रय लेती हूँ। जब इस प्रकार से शरणागत हुई है तो श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और रक्षा की। कहोगे महाराज कैसे रक्षा किए? आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे, मशक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी यदि मच्छर का रूप धारण कर सकते हैं तो हमारे प्रभु तो सर्व समर्थ हैं ही। अणुरणीयान महतो महीयान, अपनी आवश्यकतानुसार वह महल स्वरूप में भी व्यवस्थित हो जाते, और जब अणु के द्वारा काम करने की इच्छा रहती है तो वह सूक्ष्म रूप में भी स्थित होने में असफल नहीं होते, सफल रहते हैं और उनका काम भी बन जाता है। अस्तु परीक्षित जी महाराज आए और देखते कि हमने तो बड़ी भूल की, गलती की। तब तक इन्हें सूचना आ रही है कि महाराज महाराज आपके लिए एक बात है, संदेश है। बोले क्या बात है? बोले कि आप श्रापित हो चुके हैं, आपकी अवधि अब जीवन के लिए शेष अवधि 7 दिन की। बोले 7 दिन की? एक बात सुने कि यदि हम आप लोगों में से किसी को यह निर्धारित कर दिया जाए कि 7 दिन तक ही है आप, वह किसी को यदि कैंसर संक्रमित रोग की स्थिति हो जाती, डॉक्टर कह देते कि अब आप इतने महीने तक कीजिए, तो क्या स्थिति होती है? परंतु भागवत चिंतक कभी किसी भी परिस्थिति में न व्यथित होते हैं, न उद्वेलित होते हैं। वस्तुतः जीवन का जो सार है उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसकी अनुभूति कैसे हो, उसके लिए तीव्र उत्कंठावित होकर के किसी महाजन के चरण प्रांत का आश्रय लेकर के अपने जीवन को संवार लिया करते हैं। परीक्षित जी आनंद से नाचने लगे। आप भागवत जी पढ़े, शब्द के द्वारा ऐसा लगेगा क्यों नाचने लगे महाराज? कोई श्रापित व्यक्ति आनंदित हो सकता है क्या? बोले हाँ। बोले क्यों आनंदित हैं? आज तो लगता है कि क्या लुटा देंगे। बोले क्यों आनंद? आनंद का विषय क्या है? महाभारत में एक जगह चर्चा है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी के दरबार में एक याचक पहुंचे संध्या के समय में कि महाराज हमें कुछ चाहिए। तो एक सामान्य रीति है कि संध्या के समय में अपने भंडार से निकाल करके कुछ नहीं देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते कि कल आप आइएगा प्रातः काल, आपको जो चाहिए मिल जाए। ये सूचना मिली अनुज भ्राता भीम को कि हमारे भाई के द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है कि कल आप आइएगा। इसका मतलब है कि रात भर तक हमारे भाई सुरक्षित हैं, जीवित रहें। यहाँ तो क्षण भर में आप काल के डाल में समा जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षण मंगला हमारे भाई कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी वाणी सदा सत्य रहती है। तो हमारे लिए तो आनंद की करिए। भीम उत्सव मनाने लगे अपने घर में, अपने महल में। खूब बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, सूत मागध बंदीजन, कोई स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कोई मंगल गान कर रहे हैं, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। बोले महाराज सब तो आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी को यह ध्वनि सुनने में आई। बोले कहाँ उत्सव? बोले आपके भाई ही कर उत्सव। बोले कारण? बोले ना जान। युधिष्ठिर जी को आश्चर्य लग रहा है कि हमारा अनुज भाई, छोटा भाई उत्सव मनावे और हमें सूचना भी न दे, ऐसा संभव तो नहीं है। चले, बोले आप उत्सव मना रहे हो, हमें सूचना। बोले महाराज हमारे लिए आनंद की ठिकाना क्या कहा जाए? हमारे बड़े भाई रात भर तक जीवित रहेंगे
इसकी गारंटी हो गई, ये निर्धारित हो गया, इसलिए हम उत्सव मना रहे। युधिष्ठिर जी को प्रेरणा मिली कि हम बोलने, वाणी बोलने के अंतर्गत हमने भूल की है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी छोटे बालकों से भी बड़े व्यक्ति शिक्षा ले लिया करते। महाप्रभु जी भी एक छोटे बालक के द्वारा शिक्षा लिए। एक जगह आप पढ़ेंगे, एक समय की बात है जब हमारे प्रभु शौचादि क्रिया में गए रहे, तो इन्हें तो ऐसा अभ्यास है बराबर नाम लेने का, तो इस समय में नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी अपने जिह्वा को पकड़ लिए। वह बालक जो था वह दूर से ही देख करके, जब महाप्रभु जी उस कार्य से निवृत्त होकर के आए, बोले प्रभु आप उस समय में जिह्वा को क्यों पकड़ लिए? बोले तो उस समय में नाम नहीं लेना चाहिए। वे छोटा सा बालक जिज्ञासा की कि प्रभु यदि उसी समय में शरीर छूट जाए तब? मृत्यु के लिए कोई तो निर्धारित समय नहीं है, और यह मन है, कुछ न कुछ तो आप स्मरण करोगे ही। यदि अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हो तो संसार का स्मरण होगा, और संसार का स्मरण करते हुए यदि शरीर छोड़ते हो तो अंते मति सागति, अंत में जिस व्यक्ति जिस वस्तु का स्मरण करोगे वही गति मिलेगी। याद रखें, हम पुरुष हो, आप मातृवृंद हो, ये सिद्धांत है, शास्त्र प्रमाणिक बात है कि हो सकता है हम पुरुष स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े होंगे, पुरुष शरीर की प्राप्ति। जैसा स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ोगे वही गति मिलेगी। महाप्रभु जी को प्रेरणा मिली और अपने सारे भक्त मंडली को बुलाए। वे देखो देखो, आज से ये हमारा गुरु है। एक छोटे से बालक को गुरु बनाए। बोले देखो इसके द्वारा हमें शिक्षा मिली है कि नाम कभी भी विस्मरणीय नहीं है, दीक्षा बल्कि नियमित स्मरण काल। अन्य जितने भी साधन हैं उसमें स्नान करने की अपेक्षा है, उसमें पवित्र अवस्था की अपेक्षा है, नाम में कोई काल की अपेक्षा नहीं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते, पात्र पात्र विचाराणाम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते, देया दे विमर्शतो नहीं काल प्रतीक्षा प्रभो, सद्यो जह श्रवणे क्षण प्रणमन ज्ञानादिना दुर्लभम, दत्ते भक्तिर संशय भगवान गौरह परम निगति। नाम के लिए कोई विधि निषेध की स्थिति है ही नहीं। खाते पीते भ्रमण करते सभी कामों में आप नाम ले सकते। परीक्षित जी महाराज आनंदित हो गए। बोले महाराज हमारे लिए भाग्य का विषय है कि अब ब्राह्मण का वचन, तपस्वी का वचन झूठा हो नहीं सकता। हम 7 दिन तक जीवित तो हैं, यह तो निर्धारित हो गई, यह तो निर्धारित कर दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए? बोले नाना नालम प्रसक्त से विरक्ति कारणम, यह भगवान की कृपा का हेतु है। याद रखें, हमारे आचार्यों की वाणी है कि वह श्राप भी वरदान है, जिस श्राप को प्राप्त करके जीव संसार और संसार के पदार्थों से अनासक्त होकर के श्री राधा माधव के जुगल चरणों का आश्रय प्राप्त करके दिवा रात्रि भजन में तल्लीन हो जाए, वह श्राप भी वरदान है। और वह वरदान भी श्राप है, जिस वरदान को प्राप्त करके जीव भगवान और भगवान के भक्तों से अलग होकर के संसार में आसक्ति हो जाए। अहम अवेद्य, यह जो दुराग्रह है इसमें आस्था हो जाए, यह यदि श्राप वरदान भी है तो उसे श्राप ही कहा जाए। तो परीक्षित जी महाराज कहते यह श्राप नहीं है, यह वरदान है, बल्कि भगवान की कृपा है। आप भागवत जी में देखोगे तो परीक्षित जी दुखी नहीं है, लगता है कि आनंद का उत्सव मनाया जाए। और संजोग ऐसा है, याद रखें, जीव के जन्म और मृत्यु ये क्या बात है? जिसमें आसक्ति रहेगी आपको वही आपकी मृत्यु समय में उपस्थित होगी। सही रूप में परीक्षित जी की आसक्ति भगवान के चरणों में ही है, इसकी परीक्षा आप कैसे करोगे? परीक्षित जी किसी महानुभाव को बुलाने के लिए नहीं गए, वैसे कहीं है सूचना, केवल शुद्ध लालसा को लेकर के गंगा जी के तट पर बैठे और रेडियो एक्टिविटी, विज्ञान में रेडियो धार्मिकता गुण है, जो वायुमंडल के अंतर्गत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश
जब ही आप शुद्ध लालसा करोगे, वह लालसा वायुमंडल में बिखर करके सभी ऋषि महर्षियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया। महाराज परीक्षित जी दिव्य निर्णय लेकर के बैठ चुके हैं, हम लोगों को वहां जरूर ही जाना चाहिए। और सबके सब ऋषि महर्षि अत्रि वशिष्ठश्च वनः शरद्वान् अनिष्ट नेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उत तेन्द्र प्रमदेत्मबाहो। सबके सब ऋषि महर्षि आ रहे हैं। सुखोपविष्टेषु, सबके सब सुख पूर्वक बैठ गए। देखो यह वैष्णव संस्कृति है, वैष्णव की सभ्यता है। जब दूर से ही कोई वैष्णव दिखने में आवे तो पहले बातचीत, हाथ जोड़ करके प्रणाम, समीप में आवे तो आप साष्टांग प्रणाम। परीक्षित जी महाराज पहले तो दूर से ही प्रणाम किए, जब समीप में आए उन्हें महादासन पर बैठा करके आरूढ़ करके बोले महाराज सभी के चरणों में प्रणाम है। वास्तविकता है भागवत दृष्टि प्राप्त हो जाने के बाद अवैष्णव से भी घृणा नहीं करना। हमारे प्रभु सभी जीव मात्र में वास कर रहे हैं, दुराचारी में भी सदाचारी में भी। जब भागवत दृष्टि की संपन्नता आ जाएगी तो आप उमा राम जी चरण रता विगत काम मदमोह निज प्रभु में देखें जगता कासन करब विरोध। आप उस दृष्टि के द्वारा, उस उपासना के द्वारा संसार के सभी जीव जगत में आप अपने आराध्य को देखोगे। यही भागवत धर्म की दृष्टि है। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े हाई इष्ट स्फूर्ति। जब तक आप दोष और गुण को देख रहे हो तब तक फिसलने की आशंका है। जब इस सब स्थिति से मुक्त होकर के सभी जीव में आप भगवत दर्शन करोगे तो आप भागवत ही हो। एक भागवत ग्रंथ है और एक भागवत में संत हो जाए। संत आत्मा हमें विचार, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है कि हे उद्धव जी, संत कोई पृथक नहीं होते, हमारी आत्मा ही। तो इस प्रकार से बड़े बड़े महानुभाव लोग पधारे और सभी को महादासन पर आसीन करके चरणामृत लेकर के बोले महाराज अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचात् दूराद् विसृष्टं बतर्य कर्मा। देखें संस्कृत में व्याकरण में जैसे क्रिया का रूप है, आप अंग्रेजी में जैसे बनाते हो V1, V2, V3, वैसे संस्कृत में धन्य और धन्यतर धन्यतम। परीक्षित जी कहते हैं कि अहो, अहो का मतलब है अति आनंद की बात है। वयं धन्यतमा, हम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, आसीन हैं, हम लोग धन्यतम हैं। बोले महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं क्या? बोले नहीं महाराज, यथार्थ बात है कि आज तक अपने को परीक्षित जी धन्यतम मानने की बात तो दूर रही, धन्य भी नहीं मानते थे। आज न धन्य मान रहे न धन्यतर, आज कहते कि मैं धन्यतम हूँ, बल्कि हम ही नहीं, हम आप लोग सभी धन्यतम हैं। बोले इसका कारण क्या है? बोले महात्मानुग्रहणीय शिला। बाबा जब तक कथा हो तब तक आप बैठ जाए। श्री वृंदावन हरिलाल की बैठ जाए। अभी आप धन्य तबान में पाना। बोले राजा होने पर भी मैं धन्य। बोले क्यों? बोले महात्मानुग्रहणीय शिला, आज महापुरुषों के चरण प्रांत का आश्रय प्राप्त हुआ है। बोले क्यों? तो राजा लोग धन ऐश्वर्य को प्राप्त करके मतवाले हो जाते, वे साधु महात्मा के चरणों में झुकने की बात तो दूर रही, चरणामृत भी लेने में संकुचित होते, संकोच करते हैं। मैं भी राजा हूँ। आज भगवान की कृपा इतने महानुभाव आशीन हो चुके हैं। सर्वे वयं तावध्यास में ही दिया। विशेषता की बात क्या है? तो इन महानुभावों का संकल्प हो चुका है कि जब तक परीक्षित जी अपने पार्थिव शरीर में है तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। यही है भगवान की कृपा का यथार्थ लक्षण।
एक संसार के व्यक्ति, आप अपने कुटुंब को ही बुलाओ, वे कहेंगे महाराज हमें नौकरी करनी है, हमें पैसा अर्जन करना, हमारे पास समय कहाँ, भले ही 1 मिनट के लिए आ जाए, 7 दिन कौन रहे। परंतु जो उपकारी है, परोपकारी संत महानुभाव, आज ये सब के सब बड़े बड़े ऋषि मान सिखाते कि हम लोग 7 दिन पर्यंत यहाँ रह रहे, तब तक जब तक ये है कलेवरम जावदसु विहाय, इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके भागवत स्वरूप को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं यहाँ रहूं। यहाँ तो एक एक श्लोक में अद्भुत भाव है, अद्भुत सिद्धांत है, समयाभाव की वजह से संभव नहीं है। तो परीक्षित जी इतने महान भावों के समक्ष कहते कि महाराज अब हम अपनी भावना व्यक्त करें, हमारी लालसा क्या है। लालसा क्या है? संतों के पास छिपाना नहीं चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भयास। डॉक्टर के पास जाओगे, आप पीड़ित हो, दुखी हो, रोग से आक्रांत हो और आप अपने अभाव को, रोग को बतलाओगे नहीं तो आप कैसे स्वस्थ होगे, खिन्न रहोगे। वैसे ही जो भागवत दृष्टि संपन्न संत हैं, सदगुरु हैं, उनके पास छिपाने में आपकी कुशलता नहीं है। जो यथार्थ बात है वह कह देने में ही आप लाभान्वित होगे और आपका जीवन बढ़ेगा। परीक्षित जी महाराज कहते कि हे महान भाव, आप लोगों के चरणों में हमारा नम्र निवेदन है। सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यम शुद्धं च तत्रामृताभियुक्ता, जो सर्वथा मरणासन्न है, जिसके मृत्यु की अवधि निर्धारित कर दी गई है, उसे क्या करना चाहिए। और जब ऐसी शुद्ध लालसा हुई है, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि काम नहीं कर पाती, और तभी शुद्ध लालसा के अनुरूप, शुद्ध भागवती जिज्ञासा के अनुरूप परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी का आगमन होता है, जो भागवत जी में वर्णित है। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो बभूव यदृच्छया गामतमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टु मृतश्च बालैरवधूत वेशः। बोल परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी पधार गए। एक प्रयोग है व्याकरण के आधार से यहाँ, तत्रा भवत, और भवत जो है लंग लकार के रूप में यह बनता है। भैया इसको बताएं। तो तत्रा भवत मतलब क्या है? आपके हृदय क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध लालसा में भले ही अभाव हो, जब शुद्ध लालसा हो जाएगी, विशुद्ध लालसा होगी, तो भगवान व भगवान के भक्त विलंब नहीं करते। लालसा होने में भले विलंब हो, जिस क्षण आपके मन में शुद्ध लालसा होगी उसी क्षण वही आप महानुभाव लोग प्रकट हो जाते। शब्दों हृदय वरुद्यते त्रहा। भागवत धर्म क्या है? प्रतीक्षा नहीं। जिस क्षण आपके अंतर क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध लालसा होगी, वहां तत्र अभवत, वहीं आप लाभान्वित हो जाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज आए और परीक्षित जी महाराज स्वागत सम्मान करते हुए उदन्मुखोदक, शास्त्रों का विधान है भागवत जी के अनुष्ठान में कैसी व्यवस्था हो। वक्ता यदि पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। जो संकल्पित श्रोता है, जो सकामी श्रोता है, जो निष्काम है, वे तो कहीं से भी बैठ करके सुन लें। जो सकामी है, कुछ कामना है, या उनके लिए ऐसा विधान है कि वक्ता यदि पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तराभिमुख बैठना चाहिए, और यदि वक्ता उत्तराभिमुख है तो श्रोता को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। प्राणमुखेषु भवेद वक्ता श्रोता चोदन्मुखस्तदा उदन्मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता वे प्राणमुखस्तदा। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है। परीक्षित जी महाराज बोले, महाराज अहो अद्यावयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवा कृपया तीर्थरूपेण भवद विस्तृत काचिता। महाराज संत जो होते हैं वे साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। संसार के जीव जाते तीर्थ में स्नान करने के लिए हम अपने पाप को धोएंगे। महानुभाव संत महात्मा जहाँ जाते हैं तीर्थ में अपने पाप को धोने के लिए नहीं, तीर्थी पूर्वंति तीर्थानि। भागवत जी के
प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में ही युधिष्ठिर जी ने कहा है कि भवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी पूर्वम तीर्थानी स्वांतस्थेन गदावृता। भगवान के जो भक्त होते हैं वे स्वतः तीर्थ स्वरूप होते हैं, उनके आश्रय से भी जीव तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। तो परीक्षित जी महाराज बोले, महाराज अद्य का मतलब होता है कि आज ही इतनी संपत्ति है, वैभव है, मान है, मर्यादा है, हजारों दास दासियां सेवा में लगी हुई हैं, तब उस समय तक वे अपने को धन्य नहीं बतला रहे। धन्य कब कह रहे कि अद्य का मतलब संस्कृत में आज मुझे महत सानिध्यता मिली है, महापुरुषों के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आज ही अपने को धन्यवाद। बोले क्यों? बोले सबसे व्यास क्षत्र बंधव, क्षत्रिय होने पर भी महापुरुषों की सानिध्यता मिली। और इस प्रकार से कह करके परीक्षित जी महाराज कहते कि हे आचार्य, देशाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सोजन्ति वैदेहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचाशनादि। ऐसे महापुरुष जो है ना, उनके स्मरण मात्र से ही संस्मरणात् पुंसाम, घर में हो आप जहां कहीं भी हो वहीं से स्मरण कर लोगे तो सद्य सुध्यं, वे पवित्र हो जाते, उसके घर पवित्र हो जाते। बोले किम पुनः दर्शन स्पर्श, ऐसे महान भावों को प्रणाम करने का सुयोग प्राप्त हो, चरणामृत मिले, सानिध्यता मिले, तब तो कहने की बात ही क्या है। अब परीक्षित जी कहते कि अपी में भगवान प्रीतः कृष्णापान सुत प्रिया, आज मुझे भगवान की यथार्थ कृपा की अनुभूति हो रही है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? संत में और भागवत जनों में अटूट श्रद्धा हो। भगवान के निज अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के चरणों में यदि भूल चूक हो जाए तो व्यवस्था बन सकती है, परंतु भगवान के भक्तों से यदि आप द्वेष करते हो, उन्हें आप यदि सता रहे हो, तो आपके लिए वह लाभकारी संभव नहीं है। इसलिए यदि अपना लाभ चाहिए, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे ते मद चलत सबे सुख पावे। गोसाई जी महाराज ने कहा, महाजनो जैन गतस्य पंथा, पंथा वही कल्याणकारी मार्ग है जिस मार्ग से महापुरुष लोग चल रहे, उनकी अनुगत्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज कहते कि हे महाराज, आप तो धन्य हो और हमें भी धन्य बना रहे हो। भगवान की कृपा से ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु, ना जाने कितने श्रोता बैठे हुए, परंतु सभी के मन में अलग अलग इच्छा रहती है। किसी के मन में इच्छा रहती है कि हमें संसार की सुख सुविधा हो, मकान हो, दुकान हो, ये सब, परंतु जहाँ वक्ता भी भगवत भक्ति के लोभी हो और श्रोता भी भगवत भक्ति के लोभी हो, कोई अन्य व्यापार नहीं, वहाँ कथा अद्भुत रूप से प्रवाहित होती है, जिसमें अवगान करके बड़े बड़े वह भूले भर के लोग भी स्नान करके तृप्त होते हैं और धन्य होते हैं। परीक्षित जी को ऐसे महापुरुषों की सानिध्यता मिली, अपने को धन्यवाद ज्ञापन किए। बोले महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं ज्योतिनां परमं गुरुं पुरुषस्य जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं जत कर्तव्यं निर्विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम्। बोले महाराज, जब कोई मरीज रोगाक्रांत व्यक्ति वैद्य के पास जाते तो वैद्य दवा भी बतलाते हैं और परहेज भी बतलाते हैं कि आपको कैसे रहना, वैसे ही हमें कैसे भजन करना चाहिए और भजन के द्वारा लाभ कैसे हो, वह पूंजी कैसे संचित रहे, इसके लिए परहेज क्या है। तो परहेज रूप में हमारे आचार्यों ने बतलाया है कि तजोरे मन हरि मुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। आप भजन करो, श्रावण करो, भागवत जी पढ़ो, परंतु
इतना होने पर भी नित्य स्वाध्याय करो कि हमसे भूल कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। जीव मात्र से, वैष्णव की बात तो दूर है, एक जीव के प्रति यदि ईर्ष्या की स्थिति रहेगी, अवहेलना की भावना रहेगी, तो भजन का समुचित लाभ नहीं मिलेगा। क्या बात? श्री वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री गोपी रमण हरि गोविंद जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय राधा 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 गोविंद जय जय राधा 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 गोविंद जय जय राधा 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 गोविंद जय जय राधा 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 गोविंद जय जय राधा राधा गोविंद जय जय राधा राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन ग्रहण किए। याद रखें, श्री सुखदेव जी भी नंद नंदन रूपोयम श्री सुको भगवान ऋषि, हमारे आराध्य श्री सुखदेव जी के रूप में आए। परंतु श्री सुखदेव जी भी अपने को धन्य मान रहे। भगवान सर्वसमर्थ है, आप्त काम है, वे भी अपने को धन्य कम मानते हैं जब निर्मल भक्ति की सानिध्यता मिलती है। आप भागवत जी पढ़ें और टीका देख लेंगे चक्रवर्ती पाद जी की। बरीयारेशति प्रश्न कृतो लोकहितम निर्भा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः। यह वचन कह करके श्री सुखदेव जी कहते कि मैं भी धन्य होने जा रहा। कभी कभी गुरुदेव भी स्निग्ध शिष्य को प्राप्त करके धन्य होते हैं। शिष्य के लिए यह बड़ाई की बात तो है ही कि ऐसे गुरुदेव मिल गए, परंतु गुरुदेव भी कभी प्रसन्न होते हैं यदि उन्हें स्निग्ध शिष्य मिल जाए, स्नेही शिष्य मिल जाए, अनुरागी शिष्य मिल जाए, तो वह भी अपने को धन्य मानते हैं। वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, बरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः। बोले राजन, तुम्हारा प्रश्न ऐसे ते प्रश्न बरीयान सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि यदि संसार के व्यक्ति से प्रश्न को बार बार आवृत्त करे, दोहरावे, स्मरण करे, तो उसके उन्हें आवृत्त के द्वारा ही उसकी व्यवस्था लग जाएगी। तब क्या करना चाहिए? बोले क्यों? इस प्रश्न की महानता क्या? बोले लोकहितम नृपहतम प्रश्नम। आप अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं किया है। संसार में ना जाने कितने पिता हैं, माता हैं, गुरुजन हैं, अभिभावक हैं, सब अपने अपने सुख के लिए हैरान हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिन्हें हरि भजन न एको गाथा। मछली को आप असमुद्र सरोवर से जल से हटा करके आप एक लोटा भरे
पात्र में यदि रख दोगे तो उसे सुखानुभूति नहीं होगी। क्यों? उसे असमूर्त सरोवर में तैरने की इच्छा है, तैरने की प्रवृत्ति बनी हुई है। वैसे ही हम आप जितने भी जीव हों उन्हें असमूर्त सुख प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है। यह इन जीवों के आश्रय से संभव नहीं है। आप माता के पास जाओ व पिता के पास जाओ या अभिभावक के पास जाओ, जिससे स्वतः सुख चाहिए, उनके आश्रय से आप कैसे सुख लोगे? सुख तो उनकी सानिध्यता से ही मिलेगी जो सुख निकेतक है। तो वह सुख जिमी हरि भजन न ये तो बाधा, भगवान की तत्वों की अनुभूति करके यथार्थ भजन की रीति पर चल करके ही वह असमूर्त सुख को लूटा जा सकता है और लुटाया जा सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। अब समय तो है नहीं, एक एक श्लोक अद्भुत बात है। श्री सुखदेव जी कहते थे तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित्ता भयम्। यदि अभय की इच्छा है, भय मुक्त होना चाहते हो, याद रखो संसार में जो रचे पचे व्यक्ति हैं उन्हें मृत्यु से भय लगा करता है, परंतु भगवान के भक्त कभी मृत्यु से डरते नहीं। जा मरण से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मिले है तुले है पूर्ण परमानंद। भक्तों के लिए वह तो प्रतीक्षा की करी रहती है, वह सदैव अपने आराध्य से लाड़ लड़ाया करते हैं। भागवत चिंतन के द्वारा गुरु जी के वचनों को पालन करके उन्हें तो एकमात्र यही अभिष्ट है कि जेहि जोन जन्म कर्म बस सिया राम जी पद अनुराग ही। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा जिस योनि में जाए वहां भगवान के चरण में अनुराग बनी रहे, भगवान और भगवान के भक्तों के साथ। यही अभिलाषा परीक्षित जी के लिए भी है। परीक्षित जी ने कहा है कि पुनश्च भूयात् भगवत जन्मते लते प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुजाम जाम्पयाम सृष्टि मैत्रस्तु सर्वत्र नमो तुझेभ्यः। हे महाराज, हमारे जीवन के लिए और कुछ अभिष्ट नहीं रह गया है। पुनश्च भूयात्, जहां जाए, जिस योनि में जाए, भागवती अनंत अनंत भगवान में रखी हो, और तदाश्रयेषु भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले जो जन हैं उनके चरणों में प्रीति। भगवान की सेवा करो या भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करोगे, वह सेवा उत्तम नहीं मानी जाएगी। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, कवि जी कहते मिथिला के आदिराजा नीम के दरबार में कि अर्चा दो हृदय चापी यथा लब्धोपचार के वे सामान्य, बल्कि हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव की वाणी है कि भगवान से बढ़कर के यदि संतों की सेवा की जाए कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, बल्कि और भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यह मार्ग भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब होता है भगवान, और भाव में यदि आकार लग जाए भाव, उसका अर्थ होता है भक्त। जिसमें भक्तों की प्रधानता हो वह भागवत पुराण है, जिसमें भगवान की प्रधानता हो वह भगवत पुराण है। इस संहिता का नाम भागवत पुराण। इसमें भक्त, वैसे तो नाभादास जी ने कहा है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न ने। भगवान के भक्त भक्ति गुरु यह सब कोई अंतर नहीं है। चैतन्य चरितामृतम में हमारे आचार्य ने कहा है कि कृष्ण भक्ति गुरु शक्ति अवतार प्रकाश ए 6 रूपे कृष्ण कौरिन विलास। ये 6 रूपों में भगवान ही आते, गुरु रूप में भी, वैष्णव रूप में भी, महानुभाव के रूप में भी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि अभय यदि चाहिए तो श्रोतव्य, सुश्रवणी धातु है, तब्यत प्रत्यय है, बोले सुनना चाहिए। कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। बोले किसका? तो भगवान के चरणों का, भगवान के नाम। बोले क्यों? तो जन्म लाभ परः पुंसामंते नारायण स्मृति है। मानव शरीर की साफल्यता, सदुपयोगिता इसमें ही है कि अंत समय में सब कोई व्यक्तियों का विस्मरण हो जाए, अंत में भगवान और भगवान के भक्तों की ही स्मृति है।
यदि आप इतर व्यक्तियों को अपने मानस पटल में स्थान दिए रहोगे तो बार बार भावो ही भव कारणम, इच्छा के अधीन होकर के आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग साधन के द्वारा अपने मन में कहीं इतर वस्तुओं की आसक्ति नहीं होने देते, आसक्त नहीं होने देते। बोले क्यों? यदि भगवान की भक्ति चाहिए तो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते कि मानव जीवन की जीवों के जीवन की सदुपयोगिता इसमें है कि अंत समय में भगवान का ही, भगवान के नाम का ही स्मरण। कहोगे महाराज तब हम अंत समय में स्मरण कर लेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है? याद रखें, यदि अभी से आप अभ्यास नहीं किए रहोगे, अंत समय में आप पिताजी को बुला सकते हो, बेटा को बुला सकते हो, इसको बुला सकते हो, भगवत स्मरण नहीं हो सकता है। ना जाने कितने व्यक्तियों को हमने अपने आंखों से भी देखा है कि उनके परिजन, उनके सदस्य लोग कहते कि बाबा अब भगवान का नाम लो ना, नहीं लिया जाता। अपने पुत्रों को बुलाते कि वह नहीं आया है, वह नहीं आया, इतनी बोलने की शक्ति है, परंतु भगवान के नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? तो जीवन भर उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया। इसलिए गीता में अर्जुन ने कहा है कि महाराज इस मन को भगवान में कैसे लगाया जाएगा? वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को कोई वशीभूत नहीं कर सकता, वैसे मन की भी गति चंचलम हिमनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तो इसे कैसे लगाया जाएगा? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च विजते, इस मन को बराबर आप अभ्यास करो, और बराबर यदि अभ्यास करोगे, अभ्यास प्रयास, कभी अनायास, कभी आप अद्भुत अलौकिक आनंद का आस्वादन करोगे। यह सब चर्चा हुई है। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान किए हैं, जिसमें ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते कि हे प्रभु, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के हाथ को पकड़ करके मित्र संबंध जोड़ लेते हैं, वैसे ही आपने हमारे हाथ को पकड़ा है। अब हम कभी भटके नहीं। संसार में सृष्टि करने पर हमें कभी ऐसी अनुभूति ना हो कि हम जगत करता है, ब्रह्मा है, हमने ऐसा किया है, ऐसा होने पर हम स्वरूप से अलग हो जाएंगे। अब भगवान इनके इस स्थिति से अवगत होकर के कहते कि आप भागवत धर्म का अनुष्ठान कर लो। भागवत धर्म का अनुष्ठान करने पर आप क्या देखोगे? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे जो कुछ भी हो रहा है आचार्य की कृपा से हो रही है। तो यह जो है भक्ति का स्वरूप है। जब आप अपने पौरुष का अभिमान करोगे कि हमने किया है और हमसे हो रहा है, तो भक्ति नहीं, कार्य है। और इस अहंकाराभिमान की वजह से आपको च्युत होना पड़ेगा, स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए चतुरता इसमें ही है कि सदैव नाम का आश्रय लेकर के आप यही समझो कि भगवान और गुरुदेव की कृपा से हो रही है। तब आप हरि के भरोसे हाथ उगाए, तब गाड़ी आपकी चलती जाएगी। आप निर्भीक निर्द्वंद विचरते रहोगे, कहीं कौनते या प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन आप यह समझ लो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कर्मी ज्ञानी ध्यानी का भले ही पतन हो जाए, भले ही च्युत होना पड़े, हमारे भक्त हमारे भक्त्याश्रयी कभी पतित नहीं होते हैं। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस स्वरूप में रहते हैं, वे हमारे ही रहते हैं। अब चारों श्लोक की व्याख्या करेंगे यह संभव नहीं है, एक श्लोक की व्याख्या कर देते। कारण आज कहाँ तक ले चलना है प्रसंग में। महाराज जी की